गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड से पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें लक्ष्मण जी डर नहीं रहे। परशुराम जी के साथ उनका संवाद चल रहा है और निर्भीकता पूर्वक उनसे कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण बोले, वे डरते नहीं उनकी बातों से और निर्भीकता पूर्वक बोलने लगे कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। हाँक का अर्थ होता है हाँकना या बुलाना। ऐसा जान पड़ता है कि आप तो मानो काल को हाँक कर मेरे लिए बार बार बुलाते हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी अपने हाथों से अपने फरसे को संभालने लगे, अर्थात तैयार करने लगे मारने के लिए। अब जनी देई दोसु मोही लोभु, कटु बादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अबेहू मर निहार भा सांचा। वे बोले, अब जनी देई दोसु मोही लोभु, यहाँ उपस्थित अब कोई भी लोग मुझे दोष न दें, मुझे किसी प्रकार का दोष न दें कि मैंने कुछ गलती कर दी। यह बच्चा कटुवादी है, यानी कड़वा बोलने वाला है लड़का, बद जोगु और मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक देखकर, इसको बालक समझकर मैं बहुत देर से इससे बाँच रहा था, अर्थात इससे बात कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसे मैं बचा रहा था। अब एहू मर निहार भा सांचा, लेकिन अब तो ये सचमुच में मारने के सांचा अर्थात सचमुच में मरने को ही मेरे आगे उपस्थित हो गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। जब उन्होंने ऐसा बोला तो कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र जी ने कहा क्या, क्षमिया अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। क्योंकि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे बालकों के गुण और दोष को गिनते नहीं हैं कि उन्होंने क्या गुण है उनमें और क्या दोष है, क्या बुराई है, ये सब नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, तो परशुराम जी उसके जवाब में बोले, खर कुठार, मेरा जो कुठार है वह कैसा है, तीखा है, यानी पैना है, तीखी धार वाला है। अकरुण को ही, और मैं क्या हूँ, बहुत दया रहित, बिना करुणा वाला। अकरुण यानी मैं करुणा रहित हूँ, को ही यानी क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है, तो आप ही बताइए कि मैं इसको कैसे छोड़ दूं। न तो एही उतर देह छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वे बोलने लगे, उतर देह छोड़ो बिनु मारे, इसके इतना उत्तर देने पर भी मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ, इतना मेरे साथ में बात कर रहा है फिर भी छोड़ रहा हूँ। हे मुनि, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके सील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। न तो एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने पैने इस धारदार कुठार से, फरसे से इसे काट डालता। गुरु ही उरिन हो तेऊ श्रम थोरे, और इसे गुरु के जो कर्ज चढ़ा हुआ है इस पर, इसको तुरंत ही मैं मुक्त कर देता, उऋण कर देता। उऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त कर देता। अब देखिए उन्होंने ऐसी बात कही, फिर उसके जवाब में जो विश्वामित्र जी हैं मन ही मन क्या सोच रहे थे, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि
हरियर सूझ, अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुतु यानी गाधी ऋषि के जो पुत्र हैं, ठीक है। गाधी सुतु, यहाँ गाधी सुनु लिखा गया है, सुनु का अर्थ होता है गाधी जी ने सुना, ठीक है। और गाधी सुत का अर्थ होता है गाधी जी के पुत्र। गाधी सुनु, विश्वामित्र ने जब उनके मुख से ऐसी बातें सुनी तो वे हृदय में हंस पड़े। कै हृदय हंसी, हृदय में हंसे। मुनि ही हरि अरे सूझ, मुनि को तो सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी सब कुछ ये हल्के में ही ले रहे हैं। अयमय खाड़ न ऊखमय, ये तो लोहे से बनी हुई खड्ग के समान है, न कि ऊखमय, गन्ने के रस से या गन्ने से बनी हुई। मात्र ये इनको समझ रहे हैं कि ये गन्ने के समान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गन्ने को पिचकाने से उसमें से रस निकल जाता है। ये ऐसा समझ रहे हैं कि मुंह में लेते ही ये गल जाएंगे, इन पर मैं एक प्रहार करूंगा तो ये मेरे आगे हार जाएंगे। खेद है कि मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को, इन राम लक्ष्मण के प्रभाव को अच्छी तरह जान नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है नंबर 5 पद। और देखिए इसमें बात करें हम कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसकी जो भाषा है अवधी भाषा है, और बहुत अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने भाव के अनुकूल प्रभावमयता यानी कि लय के साथ यह आपका पद आगे बढ़ रहा है। पात्रों की अनुकूलता यहाँ दिखाई दे रही है। जो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के संबंध में सोच रहे हैं मन में, वह बिल्कुल सत्य है। शैली कथात्मक तथा संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, इसमें संवाद का प्रयोग हो रहा है। छंद, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया है, ठीक है।